मैथ्स अकेडमी अगली कड़ी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। चलिए आज फिर से एक नया सेट शुरू करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 58 सादृश्यता। एमीटर का संबंध धारा से, तो सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा? सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है जो कि भूकंप की तीव्रता को नापता है, जिसका संबंध होगा भूकंप से। मधुमक्खी झुंड में रहती है, सवार दल घुड़सवार दल में रहेगा। बछड़ा का संबंध गाय से, उसी प्रकार लार्वा का संबंध किससे होगा? तो देखिए गाय का जो बच्चा होता है उसको बछड़ा कहते हैं, तो किसके बच्चे को लार्वा कहते हैं? कीट के बच्चे को लार्वा कहते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, इटली की राजधानी होती है रोम। EFG देखिए ई आता है हमारा 5, F 6, G 7 यानी 5 6 7, तो वो होगा हमारा 15, P 16, Q 17, 15 16 17। देखिए E 5 और ये V 22 यानी 22 5, ये क्या अपोजिट लेटर है, दोनों का योग हो रहा है 27। M और N ये 13 ये 14, देखिए इनका भी योग हो रहा है 27 यानी कि अपोजिट लेटर है। ऐसे ही 11 10 और ये हमारा हो गया 17, तो देखिए ये भी अपोजिट लेटर है 10 और 17 27। तो इसमें से ऐसे कौन से जो अपोजिट होंगे? देखिए ये तो होगा नहीं GH, ये तो हो गया हमारा 7 8, I हमारा 9 और R होता 18, ये हो गया 27, तो आंसर हो गया D। BCE देखिए 2 3 5, 2 3 5, के हो गया हमारा 11 13 17, आंसर C। शिक्षक का संबंध स्कूल से, अंपायर का संबंध शिक्षक होता है स्कूल में, तो अंपायर कहाँ पर होता है? अंपायर होता है पिच पर। अगला देखिए BEDGFIH के, तो देखिए BCD एक इसने क्या कर दिया, एक लेटर का गैप है। DBCDEFGHI देखिए ये इस तरीके से DEF, देखिए फिर एक का गैप हो गया FGH, फिर एक का गैप हो गया, फिर हो गया यहाँ पे एक का गैप यानी HI, यहाँ होगा J, और J से शुरू होने वाले दो ऑप्शन है। EFG एक का गैप, GHI एक का गैप, HIJK IJK एक का गैप, तो KLM यहाँ होगा M, तो आंसर हो गया JM। AEIO अब क्या आएगा? U। अगला जो वॉवेल होता है U। CDEF यानी कि 2 का गैप है, FGHI 2 का गैप है, IJKL आना चाहिए। देखिए L से शुरू होने वाला हमारे दो ऑप्शन है, तो देखिए ये LO समान हो गया। हमें लास्ट लेटर देखना है, इसमें P दे रहा है, इसमें R दे रहा है, तो क्या आएगा? IJKL 2 का गैप है, LMNO 2 का गैप है, तो यहाँ पर होगा OPQ, यहाँ पर होगा R, यानी कि LOR हमारा आंसर है D। अगले देखिए 11 12, अगले देखिए 11 12 23 35 58, देखिए 11 और 12 दोनों को ऐड करेंगे तो 23, और 23 और 12 को ऐड करेंगे तो 35, 35 और 23 को ऐड करेंगे तो 58, और 58 और 35 को ऐड करेंगे तो 8 और 5 13, 5 और 3 8 और 1 9, आंसर होगा 93। देखिए 15 और 3 18, और 3 21, और 3 24, 6 और 3 9, -3, देखिए +3 -3, तब होगा +3, यानी कि 3 और 3 6, आंसर B। देखिए 225 ये किसका वर्ग दिखाई दे रहा है? 15 का, ये 17 का है, ये 19 का है, तब होगा 21 का, 441 होता है। 15 और 2 17, और 5 22, और 7 29, और 11 40, 2 5 7 11, अब यहाँ होगा 13। ये सारी की सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। 40 और 13 हो गए 53। चलिए देखिए ये हमारा है उत्तर, ये दक्षिण, ये उत्तर पूर्व, ये पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम। देखिए यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, देखिए दक्षिण पूर्व ये था, और इसको बना दें उत्तर, यानी इधर से इधर चला गया। कितना चला गया? ये हो गया 90 और 45 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में। और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो देखिए उत्तर पूर्व ये क्या है? ये पश्चिम बन गया, तो ये भी हो गया 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में।
सभी दिशाएं बदल जाती हैं। दक्षिण पश्चिम क्या होगा, तो देखिए दक्षिण पश्चिम ये रहा, और जब ये घूमेगा 145 तो ये बन जाएगा पूरब 135 डिग्री। आंसर हो गया ए। अतुल उत्तर की तरफ देखिए, ये हमारा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, ये हो गया हमारा 5 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, देखिए ये हमारा हो गया 3 किलोमीटर। चलने के बाद वो फिर दाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर, तो देखिए ये फिर से दाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला, यहाँ पे जाकर के वो रुक गया, यहाँ से चलना शुरू किया था। अब वो आरंभिक स्थान से किस दिशा में, तो देखिए यहाँ से चला था और यहाँ पे रुका हुआ है, तो आरंभिक स्थान से कौन सी दिशा आई है, पूर्व दिशा। और देखिए क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, दे रहा है हाँ, इससे सड़क दुर्घटनाएं और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी, बिल्कुल सही है। नहीं, यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को खत्म कर देगा, ये भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों ही सही हैं। तो देखते हैं, राजेश का वेतन 12,500, तो अरविंद का वेतन कितना है। देखिए अरविंद अपने और राजेश के वेतन का 3/5 भाग पाता है, तो हम माने चलते हैं अरविंद का वेतन है एक्स। तो अरविंद का वेतन कितना होगा, अपना वेतन प्लस राजेश का वेतन 12,500 और इसका 3/5 भाग बराबर हो गया अरविंद का वेतन। इसको सॉल्व करते, 5 का गुणा इधर करेंगे तो 5x बराबर 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो 3x प्लस 375,000। चलिए देखिए 5x माइनस 3x बराबर 37,500, ये हो गया 2x बराबर 37,500 बटे अगर यहाँ से 2 हटा देंगे तो ये 2 नीचे पहुँच जाएंगे, तो ये हमारा हो गया 18,750। पहले से तो हम पता कर रहे हैं कि हाँ अरविंद का वेतन निकल रहा है। दूसरे से देखते हैं, अरविंद के वेतन का 2/3, अरविंद का वेतन कितना है एक्स, अरविंद के वेतन का 2/3 दोनों के औसत वेतन के बराबर है। अरविंद के वेतन का यानी एक्स का अरविंद के वेतन का 2/3 यानी एक्स का 2/3 किसके बराबर है, दोनों के औसत वेतन के बराबर है। दोनों का वेतन कितना है, एक्स प्लस 12,500, औसत कैसे निकलेगा, इसमें 2 का भाग दे देंगे। चलिए देखिए ये हो गया 2x/3 बराबर x प्लस 12,500/2। इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 4x बराबर 3x प्लस और 375,000। एक्स को इधर लेके आएंगे तो 4x माइनस 3x बराबर 37,500, एक्स बराबर आ गया 37,500, यानी अरविंद का वेतन भी निकल के आ गया, यानी कि दोनों के दोनों जो तर्क दिए हैं वो सही है। आंसर हो जाएगा डी। अरे देखिए 14 और 8 22 और 10 32 और 12 44 और 14 58 और 16 74 और 18 कितने हुए, 74 8 82 और 9 92, डी बी। अगर देखिए 6 96 196, तो देखिए इसमें जोड़ गया 90, इसमें 100 और इसमें हो गए 110। देखिए 10 बढ़ रहे हैं, 90 10 100 10 110, यहाँ हो गए 120। जब इसमें 120 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 426। कॉल आ गई थी, आंसर हो गया ए 426। अगला देखिए 8 तिया 24 गुणा 3, 24 तिया 72 गुणा 3, तो 72 तिया कितने होंगे, 3 2 6 7 21 216। अगला देखिए 50 छात्रों कक्षा में दीपक की रैंक शीर्ष से, तो देखिए ये फर्स्ट से ये लास्ट से, फर्स्ट से कितनी है 20, तो अंत से कितनी होगी, तो देखिए टोटल बच्चे कितने 50। अब 20 तो इसके ऊपर से हम काउंट कर रहे हैं, तो ये 20वें नंबर पे खड़ा है, तो इसके पीछे कितने होंगे 30 होंगे, तभी ये टोटल 50 होंगे। तो देखिए 30 बच्चे इसके पीछे और 31 में ये हो गया, तो इसकी रैंक कितनी हो गई 31, जब हम इधर से काउंट करेंगे। लड़कों की पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर देखिए एल आर, रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है, तो देखिए 9वें नंबर पर है रवि, और प्रवीण दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, तो देखिए 5वें स्थान पर है प्रवीण।
यदि रवि और प्रवीण के बीच 7 लड़के हैं, इनके बीच में कितने हैं? 7। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? चलिए देखिए, तो देखिए 9वें स्थान पर रवि है, 9 और 7 कितने हो गए? 16। और इधर से काउंट कर रहे हैं तो 5 बच्चे ही हो गए, 16 5 21 बच्चे हैं टोटल पंक्ति में। एक अच्छा में रोजा शीर्ष से, चलिए देखिए फर्स्ट से चौथे स्थान पर है रोजा और नीचे से ये 26वें स्थान पर है। जब इधर से काउंट करें तो चौथे पे और इधर से काउंट करेंगे तो 26 पे है। अच्छा में कुल कितने लड़के हैं? चलिए देखिए, जो चौथे स्थान पर है तो इसके आगे कितने बच्चे होंगे? 3। इधर से हमने काउंट किया तो 26वें नंबर पे 3 बच्चे ही हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 29। हाल देखिए 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा? चलिए देखिए 1 अगस्त को 1 अगस्त से उसने पूछा है 1 सितंबर तक, तो अगस्त के महीने में कितने दिन बचे? 30 और 1 तारीख, ये टोटल कितने होगा? 31 में 7 का भाग दिया, शेष कितना बचा? 7 28 3। तो हम बुधवार में 3 ऐड कर देंगे, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार हमारा आंसर होगा। 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 मार्च 2000 तक कितने दिन होंगे? तो देखिए फरवरी में कितने दिन होंगे? 29 तो फरवरी में होंगे क्योंकि लीप वर्ष है, और 31 दिन ये हो गए, 31 और 9 40 और 20 60 दिन हो गए। तो देखिए किसी कोड भाषा रोटेट को लिखता है URWWH, ROTATE URWDWH। देखिए कैसे लिख रहा है ये, चलिए देखिए यहाँ से शुरू करते हैं इसको। RSTU, इसमें बीच में कितने लेटर का गैप है? 2। RSTU OPQR, देखिए TUVW ABCD TUVW EFGH, यानी 2 लेटर का बीच में गैप है। तो काउंटिंग का निकालते हैं, देखिए 2 लेटर गैप करके इसमें सब में क्या करना है? हमें 2 का लेटर का गैप रखना। तो CDEF आएगा, तो F देखिए पहला ही हमारा सही है। चोरस को PIDTVS लिखता है, CHORUS PIDTVS। इसको देखते हैं, देखिए तो सिंगर कैसे लिखेगा? HI, ये हमें समझ में आ रहा है। RST, ये भी समझ में आ रहा है। UV, ये भी समझ में आ रहा है। RST, चलिए इसको देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं, देखिए ये जो P है C से तो काफ़ी दूर है, H से भी काफ़ी दूर, लेकिन O के पास है, तो हम इसको करेंगे OPHICD STUVRS। सिंगर का हम निकालेंगे, देखिए SINGER, देखिए NOIJST OJT, देखिए 2 ऑप्शन दिए हैं। अब बचा GER, इससे हो जाएगा S, इससे हो जाएगा F, और G से हो जाएगा H, SFH, ये हमारा आंसर है। वेजिटेबल को उसने लिखा है FMCBUFHFW। चलिए देखते हैं, VEGETABLE लिख रहा है FMCBUFHFW। देखिए V और F में बहुत गैप है, E और M में भी गैप है, G और C में भी गैप है, लेकिन F E के बिल्कुल पास है। तब इसको करेंगे EF LM BC AB TU EF GH और EF और VW, यानी कि इसने यहाँ से शुरू किया लास्ट लेटर से। तब भी करेंगे, L से आएगा M, A से आएगा B, N से आएगा O, E से आएगा F, S से आएगा T, R से आएगा S, A से आएगा B।
तो ये हमारा हो गया MBO FTSB। देखिए शब्दों में के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होते हैं। F के बाद I के बाद R के बाद देखिए S आता है, S के बाद T आता है, और R से S हो गया, S से T हो गया, और R के बाद देखिए एक अक्षर छोड़ के T आता है। तो इसमें कितने जोड़े हैं? 3। 35 शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित करते हैं PANTRY। इसको हमें क्या करना है? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसको रखना है। सबसे पहले क्या आएगा? ए के बाद इसमें आना चाहिए N के बाद आना चाहिए P के बाद आना चाहिए R के बाद T के बाद Y। कितने हो गए? देखिए PA मैच नहीं हो रहा, AN मैच नहीं हो रहा, NP मैच नहीं हो रहा, TRT मैच, केवल और केवल Y के बाद Y है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 1। रैना की माँ, देखिए रैना की माँ मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है। तो देखिए मोहिनी के पिता की ये बेटी है, मोहिनी के पिता की ये बेटी है, यानी कि ये दोनों कौन हो गए? ये दोनों कौन? या तो बहने बहने हो गई। रैना की जो माँ है वो मोहिनी के पिता की बेटी है, तो ये दोनों क्या हो गए? बहने बहने हो गई। तो पूछ रहा है मोहिनी का पति, यानी मोहिनी का पति रैना से किस प्रकार संबंध है? कौन हो गया? ये चाचा। कौन हो गया? चाचा। आंसर हो गया C। आगे देखिए इसमें ये दोनों क्या है? ये दोनों एक ही हैं। इसमें लिखा है एकमात्र बेटी, इस पर तो ध्यान नहीं दिया। रैना की माँ मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है, यानी कि ये दोनों एक ही हैं, तो ये रैना की माँ हो गई। ठीक है। तो पूछ रहा है मोहिनी के पति कौन है? रैना के, तो पिता हो गई। तो आंसर हमारा C न होकर के आंसर होगा हमारा पिता, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एकमात्र बेटी। एक किक बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा, तो देखिए ये किक ने कहा ब्यूटिशियन से, क्या कहा? आपकी माँ के पति की बहन, इसके माँ के पति की बहन, पति की बहन मेरी चाची है, यानी चाची कैसे है? इसके पिता के भाई और भाई की ये पत्नी है। तो ब्यूटिशियन किक बॉक्सर से किस प्रकार संबंधित है? देखिए इसके चाचा की पत्नी है, ये कौन? ब्यूटी के पापा की बहन, ब्यूटी के पापा की बहन। तो ब्यूटिशियन किक बॉक्सर से किस प्रकार संबंधित हो गई? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ब्यूटी के पापा की जो बहन है, उस बहन की ये कौन है? लड़की है, तो ये कौन हो गई? बहन ही हो गई, यानी मामा फूफू की ये बहन हो गई। अगला देखिए सेमेटिक्स का संबंध भाषा से, तो नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे होगा? किडनी से। माली का जो औजार होता है खुरपी होता है, सर्जन का क्या होता है? स्केलपल। सभी 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति की संख्या, सभी 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति कितने हैं? 50। उन व्यक्तियों की संख्या का अनुपात जो कन्नड़ नहीं जानते, यानी कन्नड़ नहीं जानते, केवल इनको छोड़ दो, क्या जानते हैं वो? वो जानते हैं कन्नड़ छोड़ दो, केवल बाकी के देखने में बाकी कितने हैं? तो देखिए हिंदी जानते हैं और तेलुगु जानते हैं। तो देखिए हिंदी कितने जानते हैं? 250। और ये हिंदी और तेलुगु दोनों जानते हैं कितने होगा? 400, 300, 700। इनका अनुपात कितना होगा? 0 से 0, 5 का 5 और 5 का भाग 17 देगा तो जाएगा 14 पंजे 17। तो एक अनुपात 14। आंसर हो गया A। तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या, तेलुगु और कन्नड़ कितने लोग जानते हैं? 150 लोग जानते हैं। तेलुगु और कन्नड़ 150 लोग जानते हैं। तथा हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या, हिंदी कितने लोग जानते हैं? केवल हिंदी जानते हैं 250। तो इनका अनुपात कितना होगा? 0 से 0 कटा, 5 3 15, 5 25, 3 अनुपात 5। ये तो इसमें दिया नहीं है। हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या तो देखिए हिंदी ये जानते हैं, तो फिर हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या तो होगी 250।
अच्छा ये कह रहा है कन्नड़ तथा हिंदी, कन्नड़ और हिंदी कितने लोग जानते हैं? 100। तो यहाँ पे होना चाहिए 150 और 100। 5 नहीं, 0 0 कटेगा, 15 10 बजे, 5 दिए 15, 5 2 10, 3 5, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 96। तेलुगु और हिंदी, तेलुगु और हिंदी कितने लोग जानते हैं? 150 लोग जानते हैं। और हिंदी के ज्ञान, हिंदी कितने लोग जानते हैं? 250 लोग जानते हैं। देखिए ये तो बनेगा 5 3 15, 5 25, ये हो गया हमारा 3 अनुपात 5। 2016-17 कंपनी ABC की 5 शाखाओं से कलाई घड़ी बिक्री वाली जानकारी दी गई है। शाखा A1, A1, A3 और A5। 2016 में कुल बिक्री कितनी है? 16 में देखिए 5 और 25 30 और 10 40। आंसर हो गया हमारा ए। अगला दे रहा है, अगला प्रश्न दे रहा है A1 A3 A5 16 से 17 का शाखाओं का अनुपात बताइए। देखिए 16 का A1 A3 A5, 16 में कितने थे? 40 थे। 16 में थे 40। 17 में कितने हैं? देखिए 17 में A1 में कुछ नहीं है, A3 में 15 और A5 में है 25। 15 25 कितने हो गए? 40। तो देखिए आंसर हमारा आया 40 एकम 40 और 40 एकम 40, यानी 1 अनुपात 1। आंसर हो गया सी। अगला देखिए 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा 4 रेखा, 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा 4 रेखा। इसमें देखिए 2 रेखा 2 रेखा 4 रेखा 4 रेखा, 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा 4 रेखा, यानी कि सी हमारा आंसर है। इसमें देखिए 3 त्रिभुज है, 4 वर्ग है, 3 त्रिभुज है, लेकिन इसमें क्या है 3 के बाद 3 आया तो 4 के बाद 4 आना चाहिए। आंसर होगा डी। ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये एक ही डायरेक्शन में, ये अपोजिट। आंसर होगा सी। वो शब्दों चुने समूह दूसरे शब्दों समान नहीं है। देखिए चूहा, मगरमच्छ, छिपकली, सांप, ये तीनों के तीनों क्या है? रेंगने वाले हैं, लेकिन चूहा इसमें नहीं है। चमेली, कमल, गुलाब, ये क्या है? तीनों के तीनों फूल हैं, आम अलग है। सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी, ये क्या है? खाने युक्त क्या है? फल है, लेकिन गेंदा एक फूल है। इसमें देखिए कोने में काट रहा है, कोने में काट रहा है, कोने में काट रहा है, लेकिन ये पूरा नहीं बना है, यानी कि आंसर हो गया डी। अगला देखिए इसमें क्या है? ऊपर की रेखा लगी हुई है और इसमें एक छोड़ के लगा हुआ है, इसमें भी एक छोड़ के लगा है, ऊपर का लगा है, इसमें तीनों लगी, इसमें एक छोड़ के लगा है, ऊपर का लगा है। आंसर हो गया सी। इसमें देखिए अपोजिट, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में है। आंसर हो गया डी। पर वही संख्या कितनी? देखिए 1 2 3 4 और ये पूरा का पूरा एक हो गया 5। जब 5 इसमें हो गए तो इसमें भी हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये पूरा का पूरा 5। 1 2 3 4 और 4 कितने हो गए? 14। आंसर हो गया बी। इसको हम देखेंगे दर्पण में तो कैसा दिखाई देगा, तो ये काला वाला ऊपर आएगा, ये वाला नीचे, यानी आंसर होगा हमारा बी। अगला देखिए जब इसको फोल्ड करेंगे तो आकृति कैसे बनेगी, तो देखिए एक त्रिभुज ये दिया है और इसके ऊपर ये त्रिभुज आ जाएगा, तो ये तो ऐसे बनेगी, यानी स्टार। स्टार किसी में दिया है? एक में, यानी कि आंसर होगा ए। बॉक्स बी की विपरीत सतह पर कौन सा आएगा? बी की विपरीत सतह पर आएगा डी। आंसर हो गया हमारा डी। अगला देखिए के की विपरीत सतह पर क्या आएगा? के की विपरीत सतह पर आएगा पी। आंसर होगा हमारा पी, क्योंकि एल की विपरीत सतह पर एन होगा, एम की विपरीत सतह पर ओ होगा। एक के पास एक दो, एक के एक होने पर नीचे की संख्या, यानी एक के विपरीत हमें बताना है। चलिए देखिए दोनों में क्या एक मैच हो रहा है। एक से शुरू करते हैं, 1 2 3 1 2 3। इसको भी करते हैं 1 6 5, 1 6 5। इसको हम वैसे भी कर सकते थे, इसमें एक संख्या है जो दिखाई नहीं दे रही 6 संख्याओं में से। तो देखिए 3 के विपरीत हो गया 5, 2 के विपरीत हो गया 6, अब एक बचा वो कौन सा है? 4, वही होगा ए के विपरीत। आंसर हो गया डी। सब चलिए हिंदी को भी सॉल्व करते हैं। शब्द की छोटी इकाई क्या कहलाती है? सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तपस्वनी। आचार्य का पुल्लिंग होगा आचार्य। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, यानी एक ही तो रखी है, तो ये हो गया एक वचन। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ? शिक्षक ने, यानी कर्ता ने भी। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं 4।
3, सॉरी, इसके होते हैं 3। अगला देखिए विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के होते हैं देखिए 4, गुणवाचक, संज्ञावाचक, आपने पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। देखिए नमकीन, पथरीला, बर्फीला मैदान, पथरीला मैदान, नमकीन मिठाई। तो इसमें केवल नमक, ये क्या है, ये संज्ञा है, विशेषण नहीं है। आंसर हो गया डी। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं। वो कहते हैं क्रिया। क्रिया में बताती है कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। निम्न में से क्या काल कहता है। काल किसे कहते हैं, क्रिया के घटित होने का समय। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में लाए गए उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए ग्राम, अश्रु और सूर्य और माथा। इसका आंसर होगा, देखिए निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। इसका आंसर होगा डी। ये देखिए अश्रु, अश्रु को हम लोग कहते हैं आंसू, सूर्य को कहते हैं सूरज, ग्राम को कहते हैं गाँव। तो ये माथा, क्योंकि माथा का जो होता है उसको कहते हैं ललाट। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची, जो समान अर्थ बताते हैं। अगला देखिए अग्रज का सही विलोम होता है। देखिए अग्रज मीन्स होता है बड़ा, अनुज मीन्स होता है छोटा। तो विलोम शब्द क्या होगा, अनुज। धन किसे कहते हैं। धन कहते हैं अर्थ को, अंक को, स्वार्थ को, कोश को नहीं, धन कहते हैं अर्थ को। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा क्या कहते हैं उसको, ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। अन्न, अन्न किसे कहते हैं, इसको अनाज को कहते हैं, अन्न अनाज को कहते हैं, दूसरा पेड़ नहीं। और अन्य किसे कहते हैं, अन्य कहते हैं दूसरे को। तो ये हमारा सही आंसर है। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है निर और गुण, आंसर हो गया सी। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है, खेल। खेल यानी खिलौना किस काम में आता है, खेलने के में। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। उन्होंने कहाँ जाना है, तो उन्होंने नहीं होना चाहिए, उन्हें होना चाहिए। कौन सी अशुद्धि है इसमें, सर्वनाम संबंधी। सामाजिक पद, सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, समास विग्रह। कर्म वाच्य में क्या प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं, देखिए क्रिया नहीं बता, क्रिया भी बदल जाती है लिंग वचन कारक के कारण। वचन तो बदल ही जाता है, एक वचन बहुवचन। वाच्य भी बदल जाता है, उसको हम कहते हैं अव्यय। इसको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ देकर क्या प्रकट करते हैं, सामान्य अर्थ देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। एक पंथ दो काज, यानी कि एक ही बार में दो काज, एक ही काम से दो लाभ होना। अगला है हास्य रस का स्थायी भाव। देखिए रति नहीं हो सकता, रति जहाँ पे नायक नायिका का मिलन होता है। रौद्र क्रोध जैसा है, बीभत्स घृणा वाला है, तो यह होगा हास्य। कुंडलीय शब्द में कितने चरण होते हैं, इसमें 6 होते हैं, यानी दोहा। ये जो कुंडलिया होता है ये दोहा प्लस रोला को मिल करके बनता है। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति आए तो उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। उपमा रूपक श्लेष नहीं कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगले देखिए कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा की कृति है, देखिए साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, प्रिय प्रवास किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। आंसर हो जाएगा ए। उर्वशी किसकी रचना है, रामबक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण अज्ञेय है। तो ये रचना है उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की। इसलिए इस रचना के लिए इनको पुरस्कार भी मिल चुका है। आपके सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।